गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग आज ऑप्टिक्स का हम तीसरा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। आज ऑप्टिक्स का आप लोगों को तीसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं। इसमें आप लोगों को पिछले लेक्चर में हमें क्वेश्चन दिए थे, वहीं पे हम आपको वीडियो को रोके हुए थे। पिछले लेक्चर में हम रोटेशन ऑफ मिरर वगैरह भी हम आपको पढ़ाए थे कि आपके दिमाग में सेट रहेगा कि मिरर रोटेशन का मिरर वगैरह, इसमें कि आपको बताए थे कि ये थीटा से घूमेगा तो 2 थीटा से, वो सब आपको पूरा दिमाग में क्लियर होगा। पहले हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन क्लियर करें। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन दिया था कि सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल टेक ऑफ रेडियस आर एंड ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग विथ द कांस्टेंट स्पीड v, which shadow will cast vertical on shown in figure. Find the velocity of shadow as function of time t. मतलब वेलोसिटी ऑफ शैडो निकालना है टाइम के फंक्शन के रूप में। आपको हम फिगर वगैरह पिछले वीडियो में हम सब समझा भी दिए थे। क्वेश्चन यहाँ देख लो। जैसे क्वेश्चन ये था, मान लो कि y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक प्रोजेक्टाइल की तरह ये बनाया गया हुआ था। उसके बाद आपको प्रोजेक्टाइल की तरह ये बनाया गया था और इसका मान लो सेंटर ये है, तो रेडियस को मान लो r, ठीक। और बोल रहा था कि किसी पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियली जा रहा है तो इमेज का शैडो जो बनेगा वो निकाल के दिखाना है, ठीक। तो इमेज का शैडो बना के दिखाना है। तो मान लो कि अगर हम इस पॉइंट पे मान लें कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी v ऐसे टेंजेंशियली ड्रॉ किया जाएगा, तो इस पॉइंट पे जब ये ऐसे ड्रॉ किया जाएगा तो मान ले अगर ये इसको थोड़ा अगर ऐसे बढ़ा दे तो इस पॉइंट पे मान लो ये टेंजेंशियली वेलोसिटी ऐसे जाएगा तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकाल के दिखाना है। तो मान लो अगर ये थीटा एंगल बना रहा होगा तो आप पढ़े हैं या हम लोग पढ़े हैं कि थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। बोल याद होगा, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, ये आपको 11 में पढ़ाया गया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम tan थीटा अगर यूज कर ले तो tan थीटा tan परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी इसका हाइट को अगर मान लो स्मॉल y मान ले ऐसे, तो परपेंडिकुलर y और बेस के जगह पर r हो जाएगा। तो बेस के जगह पर r हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में खुद कॉमन सेंस लगा लो, y इक्वल टू r tan थीटा हो जाएगा। अब वैसी स्थिति में y इक्वल टू r tan थीटा हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर दे तो dy बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में, तो r बाहर निकल जाएगा, d tan थीटा बटा dt हो जाएगा। तो खुद कॉमन सेंस लगा लो कि dy बाई dt वेलोसिटी होता है, तो ये वेलोसिटी ऑफ शैडो हो जाएगा r। अब यहाँ पर ये ऊपर थीटा है और नीचे t है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करना होगा। तो चेन रूल जैसे ही अप्लाई करेंगे तो d tan थीटा बटा d थीटा इंटू d थीटा बटा dt कर देंगे। मतलब ऊपर नीचे d थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, उससे मेरे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा, तो बोलोगे नो सर। तब वैसी स्थिति में vs इक्वल टू क्या आ जाएगा, r tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बाई dt। तो थीटा की जगह पर हम क्या यहाँ पर निकाले हुए हैं, ओमेगा t, तो यहाँ पर पुट कर देना है d ओमेगा t बाई dt, ठीक है। चलो बच्चों, इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देख लो vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, vs इक्वल टू हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा, ओमेगा बाहर निकल जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा यानी ओमेगा। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगा लो, 11 में पढ़ाया गया था v बराबर ओमेगा r। तो v बराबर ओमेगा r, तो ओमेगा इक्वल टू v बाई r। पढ़े होइएगा बिल्कुल। इसमें मेरे समझ से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v बाई r। तो यहाँ पुट कर ले तो vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, r सेक स्क्वायर थीटा इंटू v बाई r। r से r पुट हो जाएगा, सॉरी r से r कट जाएगा, तो vs इक्वल टू v सेक स्क्वायर थीटा। ये वेलोसिटी ऑफ शैडो निकल गया थीटा के फंक्शन के रूप में। वेलोसिटी ऑफ शैडो निकल गया किसके रूप में, थीटा के फंक्शन के रूप में। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, फिगर ऐसे दिया हुआ था पिछले लेक्चर में, केवल यही वेलोसिटी ऑफ शैडो निकाल के दिखाना था। तो मान लो यहाँ जो इमेज ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ शैडो, मतलब वही इमेज जो बन रहा है शैडो का, तो शैडो का इमेज का वेलोसिटी कुछ होगा, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। इसको नोट कर लो, तो आगे हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी नोट करो।
अब बच्चों नया टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, फील्ड व्यू। ये चौक सही नहीं चल रहा है, 1 मिनट। फील्ड व्यू की बात करते हैं, नया टॉपिक है फील्ड व्यू। आखिर है क्या? ठीक है, तो फील्ड व्यू को बताने के लिए पहले आपको बता दे, जैसे मान लो मेरा कुछ क्वेश्चन है, पहले इसी से टॉपिक तुमको समझ में आएगा। मेरा कुछ सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि अगर मेरा लंबाई 6 फीट हो, 6 फीट तो है नहीं, मान लो मेरा लंबाई अगर 5 फीट 8 इंच है, ठीक, तो मिरर का लंबाई कितना होना चाहिए कि उसमें मेरा पूरा इमेज दिखाई दे, मिनिमम, कम से कम। जैसे मान लो कि तुम्हारे हाथ में अगर एक छड़ी दे दे और बोले कि छड़ी का लंबाई 10 मीटर है, तो मेरा क्वेश्चन होगा कि मिरर का लंबाई कम से कम मिनिमम कितना होगा जिसमें उसका पूरा इमेज बन जाए या पूरा इमेज दिखाई दे। बहुत सारा कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे, जैसे आगे तुमको हम फील्ड व्यू में बात सिखाएंगे। जब हम लाइन ऑब्जेक्ट के लिए 2 तरीके का ऑब्जेक्ट होगा, एक की पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट मान लेंगे ये ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, और एक हम लोग है जैसे कि एक लाइन की तरह है, एक लंबा सा होगा, तो ये लाइन ऑब्जेक्ट होगा। मतलब लाइन ऑब्जेक्ट में 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम होगा और एक सिंपल ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। आगे हम बात करेंगे फील्ड व्यू के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे, फील्ड व्यू के अंदर हम ढेर सारे कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात पे आप गौर करना, सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट बात पे आप गौर करना, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फील्ड व्यू का मतलब क्या है। तो आपको हम वहां बताएंगे कि इमेज के लंबाई से, सॉरी, मिरर के लंबाई से इमेज के फॉर्मेशन को कोई लेना देना नहीं है। मिरर कितना भी हो पूरा इमेज बन जाएगा, लेकिन इमेज का दिखना मिरर के लंबाई पे डिपेंड करता है। अभी हम जो भी बात बोल रहे हैं कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, यही सबको पढ़ना है फील्ड व्यू के अंदर में, कि कोई ऑब्जेक्ट को कहां रखें, मिरर को कहां रखें, तो वो ऑब्जर्वर को उस ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज दिखाई देगा, वगैरह वगैरह, ढेर सारा जो मन में उठपटांग सा क्वेश्चन आएगा सब इस फील्ड व्यू कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ाएंगे। फील्ड व्यू को हम 2 पार्ट बना के पढ़ाएंगे, एक पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ाएंगे, फिर अगले वीडियो में उसको पढ़ाएंगे लाइन ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये सब फिर हम एक बार बोल दें कि अभी हम प्लेन मिरर पढ़ा रहे हैं। प्लेन मिरर आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, इसलिए पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पहले ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें फील्ड व्यू के बारे में, फील्ड व्यू है क्या। तो सबसे पहले आप गौर करोगे, आपको कुछ हम बताते हैं। ये बात सब आपको बेसिक बात है, जो 9th 10th वाले सर आपको पढ़ा के भेजे होंगे, कि मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना दूरी होता है उतना ही दूरी मिरर से इमेज का भी होता है। यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर बिकम्स इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्मेशन एंड मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर का जो दूरी होगा वही दूरी इमेज से मिरर का होगा। तो बोलोगे यस सर, ये सब बात तो जान रहे हो, हम फिर भी लिखवा देंगे। ऐसे मान लो अगर हम तुमसे क्वेश्चन करें, जैसे मान लो हम तुमको एक समझाने की कोशिश कर अच्छे से डायग्राम के द्वारा। मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है। कॉमन सेंस लगा लो कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट यहां पर ले लिए, ये मेरा मान लो प्लेन मिरर है। मान लो बच्चों ये कौन मिरर है, बोलोगे सर प्लेन मिरर है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा प्लेन मिरर है। ठीक, तो गौर से देखोगे कि अगर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी अगर x होगा, तो प्लेन मिरर से इमेज का दूरी भी कितना होगा, x होगा। प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट का दूरी होगा वही प्लेन मिरर से इमेज का दूरी भी होगा। तो बोलोगे हाँ सर, अच्छी बात। ठीक, अब गौर कर लो, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट का दूरी वही प्लेन मिरर से इमेज का दूरी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो बोलोगे नो सर। अब मेरा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक, इसका इमेज यहां बनेगा, ये भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बता कि ये मिरर है, फील्ड व्यू कैसे समझना। अब बता कि मान लो अगर ये मिरर है तो ऑब्जर्वर मतलब हम लोग, तो हम लोग पूरा तो अच्छे से डायग्राम बना नहीं पाएंगे, तो हम आंख बनाएंगे, आई। हम ऐसे 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 मुंडी खींच करके और लिख देंगे कि ये मेरा आई है, मेरा नहीं मतलब किसी का आई है ये, और बोलेंगे कि ये आई कहां होगा, ये में पूरा इमेज दिखाई देगा। मतलब मेरा कहने का मतलब कि ऑब्जर्वर को कहां पर रखें, गौर से सुना, कि ऑब्जर्वर को कहां पर रखें कि इस ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज इस मिरर में दिखाई दे। ऑब्जर्वर को कहां पर रखें, मतलब देखने वाला कहां पर रखें कि इस ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज किस कहां पर दिखाई दे, मिरर में दिखाई दे। ठीक है, इसको डायग्राम से अच्छे से समझ पहले। तो मान लो कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो रे लाइट को ड्रॉ करने का 2 तरीका, एक
रियल लाइट ऐसे आएगा, मिरर पे टकराएगा और ऐसे आपका चला जाएगा। ठीक, बोलोगे हाँ सर। दूसरा रियल लाइट फिर ऑब्जेक्ट से आएगा, मिरर के इस एंड पे टकराएगा, समझ में आ रहा होगा हाँ, और ये ऐसे चला जाएगा। पक्की बात? तो बोलोगे हाँ सर। तो टेढ़ा उड़ा लाइन मेरे से होता है, तुम सीधा सीधा खींचना है स्केल लगा के अपना। पीछे डॉट डॉट खींच दिया, ठीक, ऐसे खींच दिए। तो पहले इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन गया, कोई दिक्कत? तो गौर से देख, यही जो रीजन है, इसी रीजन को बोला गया फील्ड ऑफ व्यू, FOV, फील्ड ऑफ व्यू, FOV। मतलब इसी के बीच में अगर हम यहीं पे, मतलब कि इस जगह पर ही अगर ऑब्जर्वर को रख दे, इस दोनों लाइन के बीच में, ये लाइन और ये लाइन के बीच में ऑब्जर्वर को अगर रख दे, आई मान लो ये दोनों लाइन के बीच में अगर ऑब्जर्वर को रख दे, तो इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट का क्लियर क्लियर इमेज दिखाई देगा। इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जर्वर को क्लियर क्लियर इमेज दिखाई देगा। समझ आ रहा है? इसी रीजन को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अब मान लो कि कोई अगर यहां पे ऑब्जर्वर को रखता, तो इस यहां पे अगर ऑब्जर्वर को रखता, तो इस मिरर में इस ऑब्जर्वर को इसका इमेज दिखाई नहीं देता। मतलब समझ में आ गया? कि कोई पूछेगा फील्ड व्यू क्या है, तो हम बोलेंगे कि फील्ड व्यू वह जगह है जहां से ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा इमेज मिरर में ऑब्जर्वर को दिखाई दे, उसी रीजन को बोलते हैं फील्ड व्यू। मतलब कोई बोलेगा फील्ड व्यू क्या है, हम डिफिनेशन में लिखवाने वाले फील्ड व्यू सब, और ये बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है नहीं। जब प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर से पढ़ाएंगे तब लिखवाएंगे, अभी अपने भाषा में लिखना है, समझना है कॉन्सेप्ट। यानी कोई पूछेगा फील्ड व्यू क्या हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि फील्ड व्यू वह रीजन है जहां से किसी ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा इमेज, जहां से किसी ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा इमेज किसी मिरर में दिखाई दे। मान लो यहां ये मिरर था, तो इस मिरर में अगर इस दोनों लाइन के बीच में कहीं पर भी ऑब्जर्वर को रखेंगे, तो ये टीनी ऑब्जेक्ट का यहाँ टीनी इमेज दिखाई, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज दिखाई देगा। समझ में आ गया? यही रीजन कहलाता है फील्ड व्यू। ठीक, यानी फाइनली कोई पूछेगा मेरे से कि ये सब जगह पर अगर ऑब्जर्वर को रखेंगे तो इमेज दिखाई देगा मिरर में, तो नहीं, यही रीजन में। बात समझ में आ रहा है? इस पे क्वेश्चन भी करवाते हैं। ठीक है, यानी फील्ड व्यू का मतलब समझ में आ गया? बोलोगे यस सर। वीडियो में एक बार देख लेंगे, वीडियो भी मेरा सही चल रहा है ना, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, नहीं बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको समझ में भी आ रहा हो। यानी ये बोलेंगे कि यही वह रीजन है जिस रीजन के अंदर में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका पूरा पूरा इमेज दिखाई देगा। यानी कोई आपसे पूछेगा फील्ड व्यू क्या है, तो क्या बोलेगा कि वह जगह जहां से किसी ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा इमेज ऑब्जर्वर को दिखाई दे मिरर में, वही जगह क्या कहलाता है, वही रीजन क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ व्यू। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, लाइन ऑब्जेक्ट के लिए आगे भी पढ़ाएंगे। अभी पॉइंट समझ में आ गया? तो जो बोले उसको अपनी भाषा में लिख लो, अब फिगर बना लो पहले फास्ट। चलो हो गया, लिख लिए होगे, स्क्रीन पॉज करके बना लेना। पॉइंट बना के लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर becomes equal to distance between image and mirror,
डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर बिकम्स इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का दूरी बराबर होता है इमेज और मिरर के बीच का दूरी भी, दोनों दूरी सेम होगा। ठीक, और फील्ड व्यू का मतलब क्या अपनी भाषा में लिख लो। अब हम क्वेश्चन देते हैं कौन। मान लो ये स्क्रीन है, ये मेरा स्क्रीन है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब तुम कॉमन सेंस लगाओ। ओबीजे, ओबीजे का मतलब समझना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो इस स्क्रीन से 2 मीटर के दूरी पर है। ठीक है बच्चों, बोलोगे हाँ सर। अब मान लो ये मेरा मिरर है, ये मेरा मिरर है, मिरर का लंबाई 1 मीटर है। ये मेरा मिरर है, मिरर का लंबाई 1 मीटर है। यहां क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट से मिरर का दूरी भी दे दिया है 2 मीटर। ठीक है बच्चों, बोलोगे हाँ सर। तो जब इतना पढ़े लिखे हो, इतना पढ़े लिखे हो, तो ये मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी भी कितना दे दिया, 2 मीटर। अब मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी भी 2 मीटर दे दिया, तब कॉमन सेंस लगाएंगे कि इमेज भी इतना ही दूरी पे होगा। तो हाँ सर, तो मान लो ये मेरा इमेज होगा, ये भी 2 मीटर की दूरी पे होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वही फील्ड व्यू निकाल के दिखाओ। तब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फील्ड व्यू निकाल के दिखाओ, मतलब फाइंड द डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर विल एबल टू सी, फाइंड द डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर विल एबल टू सी द ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज इन मिरर। मतलब वह दूरी निकालो जिसमें क्या होगा, ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज मिरर में देख सके। पक्का? चल जल्दी करो, हम 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। स्क्रीन पॉज करो, तुम करोगे, नहीं होगा हम बना देंगे। अरे एक चीज का गड़बड़ कर दी है, मैं इसको बड़ा कर देते हैं, ये दूरी भी दे देते हैं। पहला क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं करते। 1 मीटर है और ये गैप भी जो होगा वो भी 1 मीटर हो जाएगा, और ये गैप भी 1 मीटर गिवन है, ये वाला गैप भी 1 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, ये वाला गैप भी 1 मीटर गिवन है। चलो जल्दी करो। चलो बच्चों, अब हम बता दिए ये वाला गैप भी गिवन है 1 मीटर और 1 मीटर लंबाई दोनों। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं, तुम लोग देखो। सबसे पहला यहां पर कि ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे जाएगा, टकराएगा और टकरा करके स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट तो बोलोगे नो सर।
दूसरा ऑब्जेक्ट, एक मिनट, दूसरा फिर इसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट मिरर के ऊपर टकराएगा, टकराने के बाद यहां पर ऐसे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, बोलोगे हाँ। अब इमेज की बात करोगे तो इसको पीछे डॉट डॉट लाइन से मिला दो, इसको पीछे डॉट डॉट लाइन से मिला देंगे। तो अब देखो मेरा अलाइनमेंट टेढ़ा हो जाता है तो लोग उसका एडजस्ट कर लेना, और इसको भी हम डॉट डॉट लाइन से मिला देंगे। ठीक है, इसको भी डॉट डॉट लाइन से मिला देंगे। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट लाइन से मिला दिए, पक्की बात, तो बोलोगे हाँ सर। अब यहां जब डॉट डॉट लाइन से मिला दिए तो कॉमन सेंस लगा लो, ये वाला दूरी भी तो 1 मीटर है, ये 1 और ये 2, कोई दिक्कत। अब पॉइंट्स का नाम दे दो, तो पॉइंट्स का नाम जैसे ही दोगे तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये ए बी सी हो गया, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो बोलोगे हाँ। अब इतना जब बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अब ये ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल ए बी आई। अब हम यहां पर पहले फिगर आपका क्लियर हो गया, यहां तक में आपको मेरे समझ में डाउट नहीं होगा। अब जब आपका फिगर क्लियर हो गया तो यहां पर चेक करेंगे 9th से 9th 10th वाला मैथमेटिक्स, 9th वाला कॉन्ग्रुएंस वाला, तो खुद देखोगे ट्रायंगल ए बी आई, और इसी को बड़ा यहां तक देखो, एक ट्रायंगल डी ई आई, गौर से देख, फिर से दिखा रहे हैं। सबसे पहले बड़ा बड़ा ट्रायंगल देख, आई ई डी, तो गौर से देख, ये लाइन एक, दूसरा, तीसरा है ट्रायंगल वाला, यानी ट्रायंगल डी आई ई, और एक ट्रायंगल ये वाला ए आई बी, ये दोनों सिमिलर है, यानी लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी आई, ट्रायंगल ए बी आई एंड ट्रायंगल ई डी आई आर सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी आई और ट्रायंगल ई डी आई आपका सिमिलर है। तो जब ये सिमिलर हो जाएगा तो सिमिलर ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो बराबर होता है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट लगा लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1, 2/1 इक्वल टू, ये वाला पूरा क्या होगा 2 2 2 यानी 6, और ये वाला का लंबाई कुछ मान लो, तो ये वाला का लंबाई हो जाएगा मान लो x, और ये मेरा फील्ड व्यू है, ये रीजन मेरा फील्ड व्यू है, तो इसके लंबाई को मान लो d, कोई दिक्कत। अब पूरे की लंबाई को मान लो y, यानी फील्ड व्यू जो d होगा वो किसके बराबर होगा, y माइनस x के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो 6, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत, 6/x कर दिए, x का वैल्यू निकाल लिए, 2 3 जा 6 यानी 3, यानी हो जाएगा x इक्वल टू 3। इसमें कोई दिक्कत, तो बोलोगे नहीं। अब एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल कॉमन सेंस लगा लो, बड़ा बड़ा ए सी आई, पढ़े लिखो खुद देख लो, ट्रायंगल ए सी आई, और एक बड़ा सा यहीं से पूरा ये ट्रायंगल, ये फिर से देख ले, ये ट्रायंगल का लाइन टेढ़ा है तो स्केल से कॉपी करोगे सही होगा, ये, तो इस ट्रायंगल का नाम दे दो, तीन ट्रायंगल ए सी आई एंड ट्रायंगल डी एफ आई, ट्रायंगल डी एफ आई आर सिमिलर। तो ये जब सिमिलर होगा तो इसका भी रेशियो, तो ये तो 2 ही हो जाएगा, 2, और ये 1 1, ये भी 2, ये पूरा 2 हो जाएगा, तो 2/2
पूरा ये हो जाएगा फिर 6 और बटा ये पूरा हो जाएगा y। तो ये 1 यानी y इक्वल टू 6 पक्का। तो y इक्वल टू जब 6 हो गया तो फील्ड व्यू जो मेरा है वो तो d है, तो d बराबर y माइनस एक्स यानी 6 माइनस 3 यानी 3, यानी 3 मीटर के रेंज में यहां पर ये फील्ड व्यू 3 मीटर आया है। इस जगह पर भी, इस जगह में कहीं पर भी अगर हम ऑब्जर्वर को रखेंगे स्क्रीन पर, इस जगह पर कहीं भी अगर हम ऑब्जर्वर को रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज इस मिरर में बनता दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, लाइन का टेढ़ा मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। हम उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक, जल्दी पहला देख लीजिए किस में आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन वगैरह करते हैं। लिख लिए भैया, आप स्क्रीन पॉज करके भी लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और देना सही बना लो खुद से, तसल्ली प्रैक्टिस के लिए खुद से कर लो। पिछले बार स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट अलग लगता ना, इसमें स्क्रीन मान लो ये मेरा स्क्रीन है, स्क्रीन पर ही ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, मान लो ओ, यहां से नीचे लिख दो OBJ। ऑब्जेक्ट है ये स्क्रीन है, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। लोग नो मान लो ये इस बार मिरर है, मान लो ये मिरर का लंबाई दे दिया 1 मीटर। ठीक, तो बोलोगे यहां से ये बीच वाला लंबाई दे दिया 2 मीटर। ठीक, ये मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी दे दिया 3 मीटर। तो मिरर से इमेज का दूरी भी कितना पे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 मीटर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा बोलोगे यहां से। तो फिर वही क्वेश्चन फील्ड व्यू निकालो, यानी कि फिर यही फिगर है, देख लो क्वेश्चन में लिख लो कि फाइंड द डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर विल एबल टू सी, फाइंड द डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर विल एबल टू सी द इमेज, ऑब्जर्वर विल एबल टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, observer will able to see the image of an object in a mirror, observer will able to see the image of an object in a mirror। ठीक है, जल्दी कर, फिर वही कहानी है। 10 सेकंड स्क्रीन पॉज करो, तुम बनाओ। ठीक है, चलो अब देखो हम कर देते हैं भाई, हम इसलिए एक सेम क्वेश्चन करवा दिए हैं कि तुम घर पे कर लोगे, तसल्ली आ जाएगा हमको भी तुम सीख गए। ये सब आसान बात है, मजा आता है बनाने में। मान लो ऑब्जेक्ट को यहां से लिए, थोड़ा लाइन मेरा टेढ़ा मेरा हो जाता है। हाँ,
मान लो ऑब्जेक्ट को ऐसे लिए, मिरर पे टकराया, यहाँ चला गया थोड़ा इधर, एकदम अच्छा होना है इसका ये। ठीक, वैसे ही ये लाइन यहां से ऐसे टकराया, ठीक, चला गया, हाँ फर्स्ट क्लास। अब इसका इमेज यहां बना दे, ये ऐसा लाइन थोड़ा टेढ़ा होता है मेरे से, वो तुम समझते हो, ये ऐसा, ठीक, तुम समझना, रस्ती मिला रहा है, तुम लाइन अपना हाथ वाथ सीधा करके अपना स्केल से मिला रहे, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है भाई, मिला लिए इमेज। ये दूरी भी हमें पता है 2 मीटर, ठीक, देख लेना डॉट डॉट लाइन जो हम खींच रहे हैं बोर्ड पे, वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो सर टेढ़ा है तो समझ लेना, ये पॉइंट का नाम दे दे, ए बी सी डी ई एफ आई ओ। चलो अब देखो इधर, सबसे पहला ट्रायंगल ए बी आई, इन ट्रायंगल ए बी आई एंड ट्रायंगल ए बी आई एंड ट्रायंगल ये वाला, यानी ई आई मतलब डी आई ई, ट्रायंगल ई डी आई, ये वाला ट्रायंगल, इतना इन ट्रायंगल इतना एंड ट्रायंगल इतना आर सिमिलर। समझ रहे होंगे, हम फिर से देख ले, लाइन वाला टेढ़ा हुआ है लेकिन देख ले, ये और पूरा ये मेरा क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो दो साइड्स का रेशियो यानी क्या हो जाएगा, 3 बाई ये वाला दूरी 2 है, तो 3/2 इक्वल टू ये पूरा 3 जहाँ 6 है, और मान ले ये दूरी x, ये टोटल दूरी y, और ये वाला दूरी d, तो ये पूरा y ये x, तो ये d वाला क्या हो जाएगा, फिर वही कहानी d बराबर y माइनस x। समझ रहे हो बच्चों, तो बोलोगे हाँ ये d वाला ही मेरा फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। तो लाइन टेढ़ा सीधा कर लेना, मिला लेना अपना, वो तुम्हारा काम। तो क्या हो जाएगा, 6 बाई x, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 3x इक्वल टू 12 यानी x इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अगला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एक देख ले ए सी आई एंड ट्रायंगल पूरा एफ डी आई, ट्रायंगल एफ डी आई आर सिमिलर। तो ट्रायंगल कॉमन सेंस लगा ले, ए सी आई एंड ट्रायंगल एफ डी आई आर सिमिलर। ये दोनों जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनका रेशियो भी करेगा, तो क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल टू 6/y, तो 1 यानी y इक्वल टू 6। तो फील्ड व्यू d है, d बराबर y माइनस एक्स है, तो d बराबर y माइनस एक्स है, यानी y के जगह 6, x के जगह 4, यानी d के जगह पर 2। नहीं आया। अब इस टाइप का बच्चों में उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमको फील्ड ऑफ व्यू आ गया, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके, फिर अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, उसको करना। चलो लिख लिया होगा, स्क्रीन पॉज करके तुम लोग लिख लो। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो।
लिखो ए लाइट रे, ये रोटेशन ऑफ मिरर से मिक्स करके दे रहे हैं, बनाओ। ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree with the horizontal, at an angle of 30 degree with the horizontal. At what angle, at what angle with horizontal, at what angle with horizontal must a plane mirror, must a plane mirror be replaced, must a plane mirror be placed, replaced नहीं, be placed in its path, in its path, so that it becomes vertically upward, so that it becomes vertically upward after reflection, so that it vertically, so that it becomes vertically upward after reflection, यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये वर्टिकली अपवर्ड हो जाए, ये शो करके दिखाना है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ मिरर से। जल्दी से लिखो, इस पर 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, सोचो, जल्दी बनाओ। चलो, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये था कि रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच की कहानी थी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये हम पढ़ा रहे थे कि रे अगर 60 डिग्री पे रोटेट कराना है तो मिरर कितना पे रोटेट करेगा, 30 डिग्री पे। इसको क्या करना है, बड़ा सिंपल फिगर से बना दो। ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन था। मान लो पहले मिरर ऐसे रहा होगा, ये अगर पहले प्लेन मिरर रहा होगा, ये अगर नॉर्मल रहा होगा, तो कोई भी रे या लाइट आया होगा तो ऐसे आया होगा, और जितना एंगल पे आया होगा उतना ही एंगल पे चला गया होगा। मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल से 30 बना रहा होगा तो ये भी हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा होगा, 30 बना रहा होगा। ठीक, बाद में इसको रोटेट कराना है। तो मान लो कि ये मिरर रोटेट कर गया, ये मिरर अगर रोटेट कर गया कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे। पहले मिरर ये था, पहले मिरर ऐसे था 30 पे। ठीक, तो मान लो पहले वाला पोजीशन भी तुम ड्रॉ कर लो, मान लो पॉइंट ऐसे मान के, तो हॉरिजॉन्टल दिशा यही होगा। हॉरिजॉन्टल तो यही होगा, हॉरिजॉन्टल ये होगा, बोलोगे हाँ। ठीक, और हॉरिजॉन्टल जब ये होगा तो ये वाला इंक्लाइन का भी कुछ नॉर्मल होगा, तो ये वाले इंक्लाइन का जो नॉर्मल होगा उसको ये बना दे। ठीक, तो कॉमन सेंस लगा कि कोई रियल लाइट आता है ये वाले प्लेन पे, तो जब कोई रियल लाइट आया होगा तो हॉरिजॉन्टल से पहले कितना पे था, 30। तो अब वो आया तो नॉर्मल से भी ये कितना रहा होगा, सोच के देख। तो ये नॉर्मल से भी कितना बनाया, 30। तो ये जब जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करके जब जाएगा तो आया 30 पे, तो ये नॉर्मल से गया भी कितना पे, 30 पे। तो कॉमन सेंस लगा ले, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ये वाले हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे बनेगी, ये लाइन के 90 डिग्री पे बनेगी। यही तो शो करना था, सिंपल तो है। इसका मतलब कि रे रोटेट किया 60 डिग्री पे, तो मिरर रोटेट किया 30 डिग्री पे। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ, लिख लो। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
जल्दी लिख लो। चलो अब एक फील्ड व्यू से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। लिखो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी, पॉइंट का नाम है बी, कैपिटल बी। ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल, ये तो नोट कर लिए होंगे, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल, कैपिटल एल, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल in front of the center, in front of the center of mirror, in front of the center of mirror of width d, of width d, small, चौड़ाई small d है, hung vertically, hung vertically on a wall, hung vertically on a wall. A man walks in front of the mirror. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror. Along a line parallel to the mirror at a distance 12. Parallel to the mirror at a distance 12 from it, shown in figure. Find the greatest distance over which. Find the greatest distance over which he can see the image, he can see the image of the light source, of the light source from the mirror, of the light source from the mirror, light source from the mirror. ठीक, ठीक है बच्चों। देखो हम लैंग्वेज में क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहे हैं ऑप्टिक्स का कि नॉर्मली हम डायग्राम बना करके समझा देंगे ये इतना है तो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। लैंग्वेज में इसलिए लिखवा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, समझ में आ रहा है ना। तो जो बच्चा लैंग्वेज में लिख के स्क्रीन पॉज कर देना वीडियो का, उसका खुद से सोचना है कि इसका फिगर कैसे बना के क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्योंकि एग्जाम में आईआईटी के जाओगे तो इसे खाली फिगर बना करके और नीट में क्वेश्चन नहीं रहेगा, लैंग्वेज में लिखा रहता है, तभी बच्चा मार्क खा जाता है मॉडर्न पढ़ाई से। समझ रहे हो ना कि खाली फिगर बना कैसे कर दी, इसलिए लैंग्वेज लिखवाते हैं कि तुम खुद से सोचना पड़े। एक फिजिक्स कॉन्सेप्ट है, खुद नहीं सोचोगे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम भी फिगर बना के इसको समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन पहले खुद सोचना। तो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, नाम है इसका mn, जो बुक में क्वेश्चन गिवन है। ये दूरी दे दिया है d, ये पॉइंट b दे दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये डिस्टेंस l दे दिया है, हो गया। मान लो कि यहां पे इस लाइन पे आदमी मूव कर रहा है, तो ये लाइन मिरर से 2l दूरी पे है, मतलब ये गैप l होगा। समझ रहे हो, ये पॉइंट b है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक, बाकी वही कह रहा है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालो कि जहां पूरा इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई दे पाए मिरर में आदमी को, कितना मैक्सिमम दूरी हो सकता है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो सकता है। फिगर बना लो बच्चों। ये क्वेश्चन होमवर्क में जा रहा है HW, ट्राई करोगे, अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखो एक बात और, आज आप शहर में आ गए हैं, ठीक है, गांव में थोड़ा लाइट का बड़ा इशू था, आज से रोज वीडियो अपलोड करेंगे पर डे। ठीक है, चलो अगले वीडियो में आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फील्ड व्यू के बारे में पढ़ेंगे, लाइन ऑब्जेक्ट। अभी हम फील्ड व्यू में क्या पढ़ रहे हैं, देखो ऑब्जेक्ट पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट ऐसा भी तो होगा कि मान लो हम बोलेंगे क्या कि AB नाम का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मिरर में देखने के लिए कैसा फील्ड व्यू होगा। ऑब्जेक्ट का लंबाई कम, अगर मान लो 6 फीट है तो मिरर कम से कम मिनिमम कितना लंबाई का होगा कि जिसमें उस ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा इमेज दिखाई दे। मिरर की लंबाई इमेज फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं, जो भी मन में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, यहीं पर रहने दीजिए।